और दोस्तों कैसे हो आप लोग, कैसी रहिए। हमारा ड्रेस अच्छा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, और आप लोग हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को ऐसे ही ब्लॉग वीडियो मिलने वाली है, हमेशा मैं ऐसे ही आती रहूँगी। क्या करें, आप लोग सोचते हो कि दोस्तों मैं एक ही डायरेक्शन में बनाती हूँ। क्या करें दोस्तों, रूम किराए के रूम पे ऐसे ही होता है, एक ही डायरेक्शन में वीडियो में शूट करती हूँ। क्या करें, एक मजबूरी है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा रूम लेने के तलाश में हूँ, अगर जैसे ही दूसरा रूम मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, पर अभी नहीं ले पा रही क्योंकि अभी बजट में है नहीं। कैसे रही दोस्तों हमारी वीडियो। कूलर चल रहा है ना, इसलिए आवाज़ थोड़ा कम आ रही है ना। क्या करें दोस्तों, गर्मी भी बहुत है। ये देखो पसीना पसीना हो रहा है, पूरा शरीर पूरा गीला हो रहा है। क्या करें दोस्तों, जब प्यार मिलता रहता है ना गाइस, तो मन भी थोड़ा लगता रहता है। आप लोग को तो पता ही है मेरा घर वाला बहुत बेकार है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि हमारी लव मैरिज शादी है। पहले हमारी शादी हो रखी थी, मेरा उससे तलाक हो रखा था। तो मैं दोस्तों, मेरी कहानी बहुत अजीब है, आप लोग सुनोगे तो काफ़ी दुख हो जाएगा, क्योंकि मेरा बाप बहुत गरीब था। बुआ भतीजी समझते हो, बुआ के लड़के से मेरी शादी हुई थी। तो मेरे पापा सोचे कि क्यों ना करवा देते हैं, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और करवा भी देते हैं। तो दोस्तों मेरे पापा तो छोड़ के चले आए, नहीं मेरा शादी करें, नहीं मेरा ब्याह करें, कुछ भी नहीं करें। तो अपनी बहन से बोल के आए कि बहनिया बिटिया की शादी अपने बेटंगना से करवा दें, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो मैं वही दिल्ली से मतलब गई हुई थी। तो दोस्तों वहाँ भी मेरी शादी नहीं हुई, बिना शादी के मतलब मेरे बच्चे हो गए। वैसे ही मतलब मैंने उनसे शादी नहीं किया क्योंकि मुझे लड़का पसंद नहीं था, तो वैसे मैं उसके साथ रह गई। मैंने कहा मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रह लूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। तो दोस्तों एक लड़की 2 लड़के आएंगे, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। माँ बाप नहीं रहे दुनिया में, मेरे पापा थे, मेरी बुआ थी,
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया दोस्तों। जाने ऐसा क्या हो गया कि घर में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़ना, बोले बच्चे मेरे पास रहेंगे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। अगर मैं अपने मैके जैसे कभी घूमने घामने जैसे चली आती थी तो काफ़ी शक करता था, कहता था दिल्ली में तुम्हारा भतार है, तुमको किसी ने रखा है क्या, बेटियां अपने मैके में नहीं घूम सकती। अब मेरा पापा दिल्ली में रहता था तो एक हिसाब से हमारा मैका ही हो गया। तो दोस्तों मेरे पापा से भी मिलने नहीं देता था, इतना मतलब रोक लगाता था। तो शादी तो हो गई दोस्तों, बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक शादी मैंने नहीं किया। जब हमारा डिवोर्स जब हो गया, तलाक उलाक हो गया, बच्चे उन्होंने ले लिया। बच्चे मतलब छोटे छोटे थे, मतलब दूध नहीं पीते थे, मतलब सब छोड़ चुके थे। कोई 1.5 साल के, कोई 3 साल के, ऐसे ही बच्चे थे। तो दोस्तों उन्होंने बच्चे मेरा छीन लिया। मेरे पापा कुछ कर नहीं सके कि मैं कोर्ट कचहरी करती, ये अपना ये करती, बच्चे ले लेती। दोस्तों हमारे पापा के दम नहीं था। 5 साल तक मैं बहुत रोई हूँ दोस्तों। सबने बोला कि तसल्ली कर लो, एक न एक दिन बच्चे तुम्हारे पास जरूर आएंगे। दोस्तों 12 साल इंतजार किया है। अब मेरे बच्चे आते हैं जाते हैं, जो कुछ होता है मेरे, मैं देती हूँ लेती हूँ। आप लोगों से क्या झूठ बोलना, इसके बच्चे नहीं है, झूठ क्या बोलना, इसके बच्चे नहीं है, क्योंकि ये आधा दिमाग का है। ये थोड़ा ना, मेरे को पता नहीं था कि मोटा दिमाग का है। ये सिर्फ अपने बारे में समझता है, ये जो मैं भी दूसरी शादी कर रखी हूँ। ये मेरे पापा से गया बात करने के लिए, मुझे क्या पता कि मोटा दिमाग का है। बोले मैं तुम्हारी लड़की को काफी खुश रखूंगा, मेरे साथ कर दो, इसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा बोला है इन्होंने। जो बात है दोस्तों वही बात मैं आपसे बता रही हूँ। बोले मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं आपकी लड़की को काफी खुश रखूंगा। तो ये क्या किया, मुझे दिल्ली से अपने मतलब फुआ के यहाँ ले गया, कटनी ले गया। मेरी शादी कटनी से हुई है। तो इनके पापा रहते हैं, इनके फूफा रहते हैं, मतलब अच्छे से शादी हुई है। पहले कोर्ट मैरिज करवाते हैं, फिर उसके बाद में शादी होती है, सारा कुछ हो गया है। तो इसका पापा क्या कहता है कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, तुझे आना, अपने लड़के को बोले अगर तुझे आना होगा तो तू इसको छोड़ के दिल्ली में तब आना, पर इसको साथ में लेके मत आना। इसकी माँ क्या कहती है, उसको छोड़ दे क्योंकि बच्चे नहीं है। तो वही मैंने इनकी माँ से बोला कि अपने लड़के से पूछा कि इसने मेरे से वादा क्या किया था कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, बच्चे कैसे नहीं है। एक लड़की है, 2 लड़का है, कौन सा तुमसे मांगने आ रहे हैं, नाम तो है ना कि बच्चे हैं। किसी के भी पास हो, अपने पापा के पास है, अपने पापा के पास खुश हैं। जब वो खुश रखा है तो मुझे क्या चीज़ का टेंशन। अगर मान लो मैं कल को ले भी लेती, कहाँ से खिलाती मैं, मेरे पापा हार्ट अटैक के भी मरीज थे, कहाँ से खिलाते। मैंने कोई गलत नहीं किया दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताना कि कोई मैंने गलत किया है। बिना गलती के गलती मुझे सजा मिली है, मुझे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया था अपनी बहन के कहने में। इनकी बहन ने क्या क्या मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, कह रही है मैं तो किसी लड़के के साथ देखी हूँ, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, मेरे पीछे हाथ धो के सारे पड़ गए थी, कैसे न कैसे छोड़ दे, क्योंकि मैं भतीजिन थी, इसीलिए। कोई दहेज नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। अपना खून अपना होता है, जैसे तुमने अपना बच्चा ले लिया, मैं भी तो किसी की बेटी थी। ये इसीलिए दोस्तों मैं गुजरा हुआ कल याद नहीं करना चाहती हूँ। बहुत लोग लाइफ में पूछते रहते हैं कि आपके बच्चे क्या हैं दोस्तों, तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, आज आप लोगों से बता रही हूँ। ये जिंदगी की सच्चाई है, मेरे साथ बहुत दुर्घटना हुई है, यहाँ तक कि मैं सुसाइड भी करने के लिए जा रही थी। बस दोस्तों, बस संजोग है किसी ने बचा लिया, नहीं तो मैं अपने बच्चों को बिना ना जी नहीं सकती थी। बहुत अधिक तरीके से मैं गुजरी हूँ, बहुत गुजरी हूँ दोस्तों। कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 5 साल तक मैं अकेली दिल्ली में अपने पापा के साथ रही हूँ, काम करी हूँ, काम करके अपना आती थी कंपनी में, समझते हो ना, जूता चप्पल में। बहुत मेहनत करी हूँ दोस्तों, 8:30 बजे तक 11 घंटा ड्यूटी करी हूँ, अपना खर्चा संभालते थे, लेकिन गलत काम नहीं करा। पता नहीं कहाँ से ये मुझे मिल गया। अब मेरे पास जेवर भी बहुत थे, गहना गुड़िया मेरे पास थे, उसके नहीं थे, उसके तो जो थे उसने ले लिया था, मैंने अपना बनवाए थे।
मुझे क्या पता था कि ये मुझे मिला है, ना कमा के मुझे खिलाएगा ना पहनाएगा, मेरी कोई शौक पूरी नहीं करेगा। सारा गहना मेरा इसने बेच के खा लिया। देखो कान में लोहे का हो गया, नाक में देखो लोहे के हैं, पैर में देखो कुछ नहीं है, सब बेच के खा लिया इसने। दोस्तों आप लोग सोचते हो ना कि सीधा है ना, सीधा नहीं है, ये थोड़ा मोटा दिमाग के है। इससे प्यार से चाहो तो कुछ भी इससे करवा लो, एक करने के लिए तैयार है, क्योंकि दिमाग बुद्धि होता तो ऐसे करता है। लेकिन हाँ, लड़कियों के मामले में बहुत तेज है, दूसरों के बहन बेटियों पे बहुत बुरी नजर डालता है। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। मुझ में क्या क्या कमी है बताइए। 12-13 साल की, कम ना कुछ नहीं तो 16 साल की मैं रही होगी तब मेरी जब जिंदगी बर्बाद हो रही थी। 16 साल की क्या बुद्धि रहता है, कोई बुद्धि नहीं रहता। आवाज देख लो, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, आज लगता नहीं है कि मेरे बच्चे हैं। छोटे छोटे पे बच्चे, यही होता है, कच्ची उम्र में बच्चे हो जाए ना तो लगता नहीं है कि वो मेरे बच्चे हैं। आप लोग को भी यकीन नहीं होगा कि मेरे बच्चे हैं, सब बड़े बड़े हो गए हैं। आपको क्या पता, मैंने तो पूरा बचपना अपना क्या नहीं खेला है, नहीं कूदा है, समझती नहीं थी कि ये सब क्या होता है। अब आप समझ आए जब बहुत देर हो चुकी। बच्चे के मामले में तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि दिमाग बुद्धि था ही नहीं। 15-16 साल की लड़की क्या दिमाग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। अगर भगवान अगर गरीबी दे है तो थोड़ा बहुत तो अगर लड़की जिस घर में जन्म दिया है गरीबों के, तो उतना धन भी होना चाहिए, ताकि अपनी बेटियों के पढ़ा सकें, लिखा सकें, अच्छे घर में कर सकें। मुझ में क्या कमी थी दोस्तों कि मैं सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, कि घर का काम नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती, क्या नहीं कर सकती, सब कुछ तो है मुझ में। लेकिन दोस्तों मैं इसको भी मैं छोड़ दूंगी। अब आप लोगों से मैं कह रही हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। इसको भी ना मैं ना जेल करवा दूंगी। मैंने सोच रखा है, इसने जितना मेरा गहना गुड़िया बेचे है ना, सब ला के दे तब फिर जाए। यही करूंगी मैं। कुछ नहीं तो मेरा 2-3 लाख का मेरा गहना इसमें बेच के खाया है। इसके बाप महतारी देखा तो बोलते हैं कि मैं इसके लायक के नहीं हूँ। मैं भी तो मांगू, जैसे तुम मांगो मैं भी मांगू। सोच के देखना, कौन से मेरे बच्चे तुम्हारे घर में मांगने के लिए चले आ रहे हैं। उसका बाप खुद खिलाता पिलाता है, पहनाता है, मेरे से बढ़िया खिलाता पहनाता है। क्या चीज की कमी है? ये अपने सन की लड़के को ले जाओ, ना ये कमा के खिला सकता है ना पहना सकता है। तेरे लड़के में है क्या? मुझसे तो बात तो करता नहीं, कहता मुझ में मेरे को दम नहीं है, ऐसे बोलता, कहता मेरे को दम नहीं है। बीवी से मतलब बोलने के लिए दम होना चाहिए, कि बीवी को देख के इंसान को एलर्जी हो जाती है। कोई टेंशन नहीं है, मुझे आप लोगों के दोस्तों सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं, वीडियो शूट कर सकूं। और मैं चाहती हूं कि हमारी वीडियो कहां तक के लोग देख रहे हैं, कहां से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों यही देखना चाहती हूँ, आप लोग हमारे चैनल को जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करिए, मैं अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इससे भी अच्छा लाऊंगी मैं वीडियो, इससे भी छोटा कपड़े मैं पहन के आऊँगी। और बताइए, खाली बस आप लोग सपोर्ट करिए। क्या करें, पति अगर लायकदार होता तो मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनती? आज मैं 4 पैसा कमाती हूँ दोस्तों, कुछ भी शौक अपनी कर सकती हूँ। मैंने कंपनी में काम मैंने छोड़ दिया है, अब मैं यूट्यूब पर काम करूँगी, इसी पर ही अपना 4 पैसा कमाऊँगी। 2 कर्जा था दोस्तों, कर्जा खत्म हो गया। जो बंदे ने मेरे नाम से कर्जा जो उठाया था, सारा कर्जा खत्म कर दिया। आपको तो पता है डेमाई के कर्जा कितना महंगा होता है, ब्याज कितना महंगा होता है। 1 साल से कर्जा भर रही थी, इकट्ठा देके कर्जा खत्म कर दिया।
मेरे नाम से उठाए तो मैं ही तो पकड़ी जाऊंगी। आप ये बताइए, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा कि मैंने नहीं लिया है। मेरे नाम से कर्जा उठाया, मेरे नाम से किस्त चल रही थी। बहुत बहुत दुख झेली हूँ, बहुत दुख, अभी भी दुख झेली रही हूँ। मुझे सुख नहीं मिला। लाइव वीडियो में देखते हो ना, कभी भी सही से बंदा बैठता नहीं है, कभी भी नहीं बैठता है। कहता मुझे नींद आ रही है, खाना खाया ही नहीं, किसको नींद आई नहीं। जैसे दोस्तों खैनी समझते हो ना, तम्बाकू, ऐसे खा लिया, इसको नींद आना शुरू। बहुत नशेड़ी है, बहुत। मैं ये नहीं कहूंगी, पीता खाता भी है, अगर कोई पिला दे तो पी भी लेता है। दूध का धुला थोड़ी है, पीता खाता है। इसने मेरे को बियर पीना सिखा दिया है, जो मैं कभी पीती नहीं थी। कभी कभार मुझे एक आध गिलास दे देता है। अब बताइए कौन पति है जो अपनी बीवी को नशा करना सिखाएगा? कौन पति है? मुझे पीना सिखा दिया इसने। हफ्ता में 2 हफ्ता में जब भी लाता है, मेरे को भी पिलाता है। ये है मेरी जिंदगी। जब ज्यादा टेंशन में रहती हूँ ना, तो कहता है कि 1 गिलास ले ले, आराम से सो जाएगी, ताकि ये फोन पे दूसरे से बात कर सके। अरे मेरे लिए बहुत कुछ ढूंढता रहता है इलाज। बियर तो दोस्तों आम बात है, बहुत लोग पी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, झूठ क्या बोलना दोस्तों। मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, पी लेती हूँ। हफ्ता में, महीने में, 2 महीना में। आदत डाल दिया है तो मन तो करेगा ही। ऐसी जिंदगी है हमारी। किसी दिन दिखाएंगे पीते हुए। पियो और सब भूल जाओ। जब पीने के बाद ना जो रोमांटिक निकलता है ना दोस्तों, जी करता है कि कितना मस्ती कर लूं। मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। लाइट जला रखा है, रोशनी से और थोड़ा शरीर जो है चमक जाती है। मैं सच में भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बना रखा है। ये तो हाथ पैर थोड़ा थोड़ा काला हो गया है, क्योंकि बाहर में निकलने से। मेरी शरीर सच में बहुत खूबसूरत है। देखो है ना, सुंदर है ना। अब बताइए कौन पति नहीं चाहेगा कि अपनी पत्नी से प्यार करे? बताइए। गोल गोल चेहरा हो, आँखें तिलोरी, अल्लाह मियाँ भेज दे कोई रूप की तिजोरी। गोल गोल चेहरा हो, आँखें तिलोरी, अल्लाह मियाँ भेज दे कोई रूप की तिजोरी। क्यों दोस्तों? गोल गोल चेहरा हो, आँखें पिलोरी, अल्लाह मियाँ भेज दे कोई रूप की तिजोरी। मुझे तो सबके गाने पसंद आते हैं, भोजपुरी, हिंदी, कोई भी हीरो होगा मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनका डायलॉग पसंद आता है, उनका सब कुछ पसंद आता है मुझे। और जब डायलॉग मारते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आता है। मैं पिक्चर नहीं देखती, मैं ज़्यादा करके डायलॉग मैं सुनती हूँ, और मुझे बहुत पसंद आता है। मेरे सबसे मनपसंद डायलॉग है।
बाय बाय, आई लव यू। कल फिर मिलेंगे ब्लॉग वीडियो में, इससे भी अच्छा डांस करेंगे। ठीक है तो दोस्तों।